हमने ये बताया था कि स्मरण और स्मृति का प्रायः बोलचाल की भाषा में एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है, या मनोवैज्ञानिक चर्चाओं में भी आप देखिएगा तो स्मरण और स्मृति को एक ही मान लिया जाता है। लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। हालांकि पढ़ने के दरमियान दोनों को एक ही मान भी लिया जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। स्मृति जो है वह क्या है, संज्ञा है, और स्मरण जो है वो क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ये दोनों में अंतर है। अब स्मृति की यदि बात किया जाए या स्मरण की बात किया जाए, इसको परिभाषित करने की बात किया जाए, तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा। यदि स्मरण की बात किया जाता है तो उसमें आप कहेंगे कि पूर्व में जो हम सीखे हैं, पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना क्या है, आपका स्मरण है। और पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में नहीं बल्कि मस्तिष्क में संचय कर लेना ही क्या है, हमारा स्मृति है। यहां पर केवल संचय करने से ही, जब आप सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में केवल संचय कर लेते हैं, उसको चेतना में लाने की जरूरत नहीं है। चेतना में लाने का मतलब है स्मरण हो जाएगा, और वहां पर जब संचय कर रख लेते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, स्मृति हो जाता है। दोनों में मूलभूत यही अंतर है ना। अब आगे देखिए, इसके कुछ कारक बताए गए हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा, इबिंगहास पहला ऐसा मनोवैज्ञानिक था। क्या नाम है उसका, इबिंगहास। इबिंगहास, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था वन मेमोरी। इसी पुस्तक में पहली बार उसने स्मृति या स्मरण का क्या किया था, क्रमबद्ध अध्ययन किया था या क्रमबद्ध चर्चा किया था। कौन, इबिंगहास। ये टेट में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने पहली बार स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया था या क्रमबद्ध चर्चा किया था। तो उसका नाम क्या है, इबिंगहास। पुस्तक का नाम क्या है, ऑन मेमोरी, मेमोरी नामक पुस्तक में। अब यहां पर आपको बता दें, कुछ मनोवैज्ञानिक जो है स्मरण या स्मृति को शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, और कुछ मानते हैं कि एक मानसिक प्रक्रिया है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यदि हम आप लोगों से पूछे कि वास्तव में स्मृति या स्मरण मानसिक प्रक्रिया है कि शारीरिक प्रक्रिया, तो इसमें ज्यादातर लोगों का यही आंसर आएगा कि एक मानसिक प्रक्रिया है ना। आएगा कि नहीं, ज्यादातर यही मानेंगे कि वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन आपको बता दे, ये शारीरिक प्रक्रिया भी है और मानसिक प्रक्रिया भी है। मतलब ये मनो शारीरिक प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। कौन प्रक्रिया, मनोशारीरिक प्रक्रिया। मतलब मानसिक प्रक्रिया तो है ही, ये शारीरिक प्रक्रिया भी है। अब कैसे, मानसिक प्रक्रिया तो आपको समझ में आ रहा है कि चूंकि पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना स्मृति है, यही ना परिभाषा है। तो चेतना कहां है, मन के ही 3 स्तर है ना। मन के कितने स्तर हैं, मन के 3 स्तर है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और जो हमने पूर्व में सीखा है, जिस चीज का अध्ययन किया है, उसी को चेतना में जब हम लाते हैं तो क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है या स्मरण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जब मन की बात आ जाती है या चेतना की बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया हो गया ना। चेतना में ला रहे हैं तो मन का ही एक स्तर है। यहां हमने शारीरिक प्रक्रिया भी इसको बता दिया। ये मजे की बात है, यहां ध्यान रखना है, यह क्या है, एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया कैसे है, कई बार चर्चाओं में हम बता भी चुके हैं कि देखिएगा, जैसे आप कहीं कोई कार्य कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं हो, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है, कहीं ध्यान दूसरे जगह आपका लगा हो, अचानक कोई सामने आ जाता है, तो अभी मस्तिष्क के पास सूचना नहीं गया है, फिर भी आपका हाथ जो है वो ब्रेक पर चला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां भी स्मृति है। इसीलिए मेस एक मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा था कि स्मरण का स्थान केवल शारीरिक अवयव में ही नहीं होता, सॉरी, स्मरण का स्थान केवल मस्तिष्क में नहीं होता है, बल्कि शारीरिक अवयव में भी होता है। शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर आपका स्मरण या स्मृति न हो। इसीलिए ज्यादातर बेहतर यह रहेगा कि हम स्मरण या स्मृति को क्या माने,
शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया माने। यहां तक समझ में आ गया? स्मरण या स्मृति क्या है? स्मरण या स्मृति एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। न इसको हम शारीरिक प्रक्रिया मानेंगे न मानसिक प्रक्रिया। आप लोग ज्यादातर लोग मानेंगे कि वास्तव में यह क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन शारीरिक प्रक्रिया को भी इग्नोर नहीं करना है। आई बात समझ में? अब देखिए, इस स्मरण या स्मृति का इतना महत्व है कि यदि स्मरण या स्मृति या विस्मरण को भी आप ले लीजिएगा, आपके जीवन में इसका इतना महत्व है कि यदि इस स्मृति या विस्मरण की चर्चा न हो तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। जैसे मान लीजिए आप यहां से पढ़ के जाते हैं, तो पढ़ के जाते हैं, कहीं आपने किताब रख दिया, कहीं जूता खोल के रख दिए, अब आपको यादें नहीं आ रहा है, कहीं टोपी रख दिए। अच्छा, लाइफ स्टाइल भी ऐसा है, कोई फिक्सेशन तो बाना, जीवन जीने का क्या बताइए, स्टाइल ही आप लोग वही बना लिए हैं कि टोपी कहीं फेंक देना है, जूता कहीं फेंक देना है, मोजा कहीं फेंक देना है। माँ है ना, माँ क्या करेगी, उसको इकट्ठा करके रखेगी। अब बताइए, कहीं आप कुछ भी फेंक दिए हैं, कहीं कुछ भी फेंक दिए हैं और याद ना आए, तो याद ना आए तो आप समझ रहे कितना कठिनाई होगा जीना। आपको 2 घंटा लग जाएगा सुबह में अपना सामान इकट्ठा करने में, याद नहीं कि किताब हम कहां फेंक दिए, टोपी कहां रख दिए, चश्मा कहां रख दिए। तो 1 घंटा आप इकट्ठा करिए, तब आकर पढ़ने आइएगा, तो कहीं ना कहीं जीवन क्या हो जाएगा, जीना बहुत कठिन हो जाएगा। अब देखिए, स्मृति के कुछ कारक बताए गए हैं। स्मृति क्या बताए गए हैं? कारक। अब कौन कौन से कारक हैं? पहला जो होता है वो होता है आपका सीखना। पहला क्या है? सीखना। दूसरा जो है वह है धारण करना। धारण करना, पहला सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण, और चौथा जो है आपका पुनः पहचान। ये चारों कारक जब मिलते हैं तो क्या बनता है? स्मृति या स्मरण बनता है। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, और सीखने की चर्चा पहले हो भी चुका है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है आपका, अधिगम है या सीखना है। तो पहला काम है आपका सीखना। और ध्यान रखिएगा, जितना ही बढ़िया तरीका से आप कोई चीज सीखिएगा, उतना ही अच्छा से आप उसको धारण भी कर सकते हैं, उतना ही अच्छा से उसका पुनः स्मरण भी करेंगे, और उतना ही अच्छे से उसका पुनः पहचान भी कर सकते हैं। तो स्मृति का जो पहला कंपोनेंट क्या है आपका? सीखना। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सीखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? धारण करते हैं। धारण का मतलब कि सीखा हुआ चीज को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। तीसरा है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का मतलब कि जब हम चाहें तो उसको क्या करें? रिकॉल कर सकें, ठीक है, उसका पुनः स्मरण कर सके आवश्यकता अनुसार। जैसे बहुत कुछ पढ़े हैं आप, बचपन से आदमी सीखते आया है, तो सीखते आया है तो कहीं ना कहीं वो मस्तिष्क में रहता है, और हमने कुछ पूछा तो आपने बता दिया, जिसका पुनः स्मरण आप कर ले, तो इसका मतलब आपका जो स्मृति है वो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़े हैं, सीख लिए हैं वो चीज, लेकिन वो समय पर याद नहीं आता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपका स्मृति जो है वो अच्छा नहीं है। और चौथा है पुनः पहचान। पुनः पहचान का मतलब ये है कि जो हमने बताया है, जो स्मरण हमने किया, जैसे हमने पूछ दिया कि संज्ञा किससे कहते हैं, तो अब संज्ञा पहले से पढ़े हैं, सीखे हैं, उसको धारण भी किए हैं, पुनः स्मरण भी कर लिए, और जब आप बता देंगे तो फिर आदमी क्या करता है? पहचान करता है कि हमने जो संज्ञा का परिभाषा बताया है वो सही है कि गलत है। ये चारों कंपोनेंट्स मिलता है तो क्या बनता है आपका? स्मृति या स्मरण बनता है। स्मृति या स्मरण बनता है, ठीक है।